नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल मास्टर कॉलेज में। कृपया चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के अपने इस वीडियो में हम सीटेट के 30 जनवरी के पेपर का एनालिसिस देखेंगे। आई होप कि आप लोग पढ़ रहे होंगे, अच्छे होंगे। सीटेट में इस समय जो सीडीपी में या फिर मैथ में ईवीएस में जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो ज़्यादा मतलब इजी टू मॉडरेट के बीच में ही पूछ रहे हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहे हैं, इसलिए आप लोग तैयारी करते रहें। आइए देखते हैं। सबसे पहले जीन पियाजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में पूछा गया था। तो जीन पियाजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष है, इस अवस्था में बालक में भाषा विकास, संप्रेषण योग्यता का विकास, चिंतन क्रमबद्ध तर्क संगत करने का विकास हो जाता है। इसमें बालक दिन, माह, घड़ी देखना या सही समय बताना सब जान जाता है। इस अवस्था में बालक में पलटावी गुण का विकास हो जाता है। जैसे अक्षर को 2 + 7 7 + 2 करने पे सेम संख्या आएगी, तो वो चीज़ बालक जान जाता है। संरक्षण का विकास हो जाता है। वस्तुओं के आकार में, क्षमता में, ऊंचाई उनकी, उसके बारे में वो जानकारी प्राप्त कर लेता है। अगला है वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की के बारे में 3-4 प्रश्न पूछा गया था। और जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग, ये तो डेली क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। वाइगोत्स्की ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए थे, जिन्होंने इनके 3 पक्ष हैं: सामाजिक अंतरक्रिया, भाषा और संस्कृति। और इन्होंने जेडपीडी जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और एमकेओ मोर नॉलेजेबल अदर और एक स्कैफोल्डिंग दिया हुआ है जिसे पार ढांचा कहते हैं। तो ये तीनों सिद्धांत दिए हुए। तो जेडपीटी के बारे में डेली पूछा जा रहा है। जेडपीटी है क्या? एक वास्तविक विकास का स्तर है और संभावित विकास के स्तर के बीच का अंतर है। जैसे हमें हमारे पास जो जानकारी है और किसी साधन के माध्यम से जो जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं, दोनों के बीच का अंतर ही जेडपीडी है। और स्कैफोल्डिंग क्या है? स्कैफोल्डिंग वयस्कों द्वारा जो हमें क्षणिक सहायता दी जाती है या जो हमें मार्गदर्शन दिया जाता है, वही स्कैफोल्डिंग कहलाता है। जैसे कोई व्यक्ति अधिक ज्ञानी है, वो किसी बच्चे को सिखा रहा है या सहायता दे रहा है, तो वही स्कैफोल्डिंग है। अगला दिया है जेंडर। जेंडर क्या है? तो जेंडर एक सामाजिक सांस्कृतिक रचना है जो कि समाज द्वारा निर्मित होता है या परिवर्तनशील होता है। यही एक इसमें जेंडर और लिंग में थोड़ा अंतर है कि जो लिंग है जैविक संरचना है और ये प्रकृति प्रदत्त होती है, ये परिवर्तनशील नहीं होती है। अगला दिया है हार्वर्ड गार्डनर का इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या होता है? व्यक्तिगत अन्य बुद्धि होता है, जैसे कि अंतरवैयक्तिक बुद्धि कहते हैं। इसमें व्यक्तित्व को समझने और सामाजिक परस्पर क्रिया की योग्यता का विकास होता है। दूसरों की भावनाओं और परिप्रेक्ष्य को समझने की योग्यता होती है, जिसमें कि सामाजिक कार्यकर्ता आते हैं, प्रबंधक आते हैं, परामर्शदाता, शिक्षक, समाज सुधारक, ये सब आते हैं व्यक्तिगत अंतरवैयक्तिक बुद्धि के अंतर्गत। प्रकृतिवादी बुद्धि के बारे में इसमें कई बार पूछा गया है कि प्रकृतिवादी बुद्धि क्या होता है। हर शिफ्ट में जैसे कि यही अंतरवैयक्तिक और इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल और प्रकृतिवादी बुद्धि, यही 3 सिद्धांत ज़्यादा पूछे गए हैं हार्वर्ड गार्डनर के बारे में। अगला है संवेग और संज्ञान और संवेग। संज्ञान और संवेग के बारे में पूछा गया, जैसे कि मानव शिशु अपनी शैशवावस्था से ही संवेगात्मक क्रियाएं प्रारंभ कर देता है और अपनी विकास की अवस्था में वह संज्ञानात्मक विकास भी करता है। तो कह सकते हैं कि संज्ञान और संवेग परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं या सन्निहित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। अगला दिया है ब्रूनर का सिद्धांत। ब्रूनर ने भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया हुआ था, जो कि अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने 3 सिद्धांत दिया था: संकेतात्मक और प्रतिमात्मक और संक्रियात्मक अवस्था, जिनमें संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे के संवेदी गत्यात्मक अवस्था से मिलती है और प्रतिमात्मक और प्रतिबिंबात्मक अवस्था, ये अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इन दोनों अवस्थाओं से मिलती है, तथा संकेतात्मक अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से मिलती है। ये ब्रूनर ने ये सिद्धांत दिया। क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में पूछा गया था। तो क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है कि किसी की कही गई बात को आंख मूंद कर मानने की बजाय उस बात को समझना और उसके बारे में जानकारी जुटाना, एनालाइज करना, उसके बाद सच्चाई की परख कर निर्णय लेना ही क्रिटिकल थिंकिंग है। अगला क्वेश्चन दिया है, माधुरी बच्चों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और आकर कक्षा में बच्चों से चर्चा करती है, तो कौन सा आकलन करे? तो इसका सही आंसर है रचनात्मक आकलन करती है, जिसमें कक्षा में वाद विवाद किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था विकास के समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रक्रियाएं, तो इसका ऑप्शन नहीं पता है, ये पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था प्रभावी समस्या समाधान मॉडल विकास का योगदान के बारे में पूछा गया था। एलएडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में 3 क्वेश्चन पूछा गया था, जिसे कि चमोत्स्की ने दिया हुआ है।
लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस में इसमें होता है कि इनपुट के रूप में हम भाषा को ग्रहण करते हैं और लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के माध्यम से फिर आउटपुट के रूप में वाक्य निर्माण या समझ की योग्यता का विकास होता है। इसमें बालक जो कुछ भी सुनता है, अनुकरण करता है, वही सब बालक दोहराता है और दोहराने की कोशिश करता है। पुनर्बलन की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक क्वेश्चन पूछा गया था रिसेप्टिव एंड प्रोडक्टिव स्किल से, LSRW से। मध्य बाल्यावस्था से क्वेश्चन पूछा गया था। डिस्पेजिया जो वाक विकार संबंधी अक्षमता है, इससे क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें देखिए डिस्पेजिया, फिर डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, ये सभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऑटिज्म से क्वेश्चन पूछा गया था। मस्तिष्क विकास के दौरान जो हमारे अंदर विकार उत्पन्न होता है वही ऑटिज्म है। इसमें इसे स्वलीनता कहते हैं। इसमें बालक किसी कार्य को बार बार दोहराता है। मेटालिंग्विस्टिक के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। FLN के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। FLN के फुल फॉर्म के बारे में पूछा गया था। इसका फुल फॉर्म है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। यह भारत सरकार का मिशन है जिसमें मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता को प्राप्त करना, इसमें यह नई शिक्षा नीति के निपुण भारत मिशन के अंतर्गत लागू किया गया है, जिसमें 3 से 9 साल तक के बच्चों का समग्र विकास करना इसका लक्ष्य है। एक क्वेश्चन पूछा गया था सार्वभौम व्याकरण के बारे में कौन कहता है, तो इसका सही आंसर है चॉम्स्की, जिन्होंने सार्वभौम व्याकरण के बारे में बताया था। अगला क्वेश्चन दिया था समावेशी शिक्षा की प्रकृति कैसी है, तो समावेशी शिक्षा की प्रकृति समता है, इक्विटी है। एक क्वेश्चन पूछा गया था किस फूल में उभयलिंगी होता है, कौन सा फूल उभयलिंगी होता है, तो इसका सही पपीता है, खीरा है, गुलाब है, मकई, तो इसका सही आंसर है गुलाब है। गुलाब का फूल उभयलिंगी होता है। एक क्वेश्चन दिया था 2 महीने का बच्चा द, डा, ना, मामा करने में सक्षम है, तो इनमें से कौन सा सही है। कूइंग करता है, बबलिंग करता है, शब्द चरण है, टेलीग्राफिक शब्द, तो इसका सही आंसर है बबलिंग करता है बच्चा। ईवीएस की प्रकृति पूछा गया था। ईवीएस की प्रकृति कैसी है, राजस्थान के घर के बारे में पूछा गया था। फिर सरसों के तेल में मछली पकाकर कर कहाँ के लोग खाते हैं, तो ये जम्मू कश्मीर के लोग खाते हैं। नारियल के तेल में मछली पकाकर कर गोवा के लोग खाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मच्छर से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है। फूलों की घाटी के बारे में पूछा गया था जो कि उत्तराखंड में स्थित है। सबसे तेज सुनने वाला जानवर बाघ है। मूसलाजड़ के बारे में पूछा गया था कौन सा मूसलाजड़ है, गाजर है कि मक्का है, गेहूं, गन्ना, तो इसका सही आंसर है गाजर है। गाजर मूसलाजड़ है इसका। सीएनजी का मुख्य घटक के बारे में पूछा गया था जो कि मेथेन, इसका सही आंसर है। असम के घर के बारे में पूछा गया था। जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे बांस के खंभों पर बनाते हैं, इसके बारे में पूछा गया था किससे बनाते हैं, तो बांस के खंभों से। चार चिनारी एक नया क्वेश्चन पूछा गया था। चार चिनारी पर्यटक स्थल पर्वतों से घिरा है, कहाँ पर है, तो ये श्रीनगर में है। चार चिनारी स्थल ये श्रीनगर में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सबसे तेज नजर पक्षी वाला दूरदृष्टि वाला नजर वाली पक्षी कौन सी है, दूरदृष्टि वाली पक्षी कौन सी है, तो ये चील, गिद्ध और बाज है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि घी और तेल में भुना जाता हूँ, सुगंध और स्वाद के लिए जाना जाता हूँ, तो ये पहेली के रूप में दिया था, तो इसका सही आंसर है जीरा या जल जीरा, ऐसे कुछ ऑप्शन में दिया हुआ था। तो दही, जीरा, दालचीनी और लौंग दिया था ऑप्शन में, तो इसका सही आंसर जीरा है। वह कौन सा जानवर है जो आवाज को भाप लेता है, तो ये बाघ है। बाघ अपनी मूछों से आवाज को या ससराहट को भाप लेता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था जमदानी साड़ी किस राज्य की है, तो जमदानी साड़ी पश्चिम बंगाल की है, ये पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध है। राजस्थान के घर के बारे में मिट्टी के घर रहते हैं, दीवार मोटी होती है, छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती है। रेगिस्तानी योग के बारे में पूछा गया था। मैप और डायरेक्शन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। मैथ में देखिए क्या पूछा गया था, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर कौन सा क्रम चौथा क्रम होगा। 1 सेंटीमीटर बराबर 950 सेंटीमीटर है। यदि किसी स्थान की दूरी 19.6 सेमी है तो दर्शाया गया तो वास्तविक दूरी। तो मैं मैथ का क्वेश्चन अलग से वीडियो में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंग्लिश में देखिए एक पेडागोजी में मेटाकॉग्निशन के बारे में पूछा गया था और स्कैनिंग के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें।